की छुट्टी, खाने की छुट्टी, चलो। गुरुदेव! अरे छोटे बाबू! गुरुदेव! गुरुदेव, तुम्हारा छोटा बाबू बड़ा हो गया। जानते हो, वहां शहर में अपना काम चल निकला, 20 आदमी नीचे काम करते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। सबके लिए लाया हूं। मुन्नी के लिए फ्रॉक, शीला के लिए साड़ी, माँ के लिए कश्मीरी शाल और बाबूजी के लिए ठहरो। ये देखो, जाते वक्त क्या गालियां दी थी उन्होंने मुझे। अब जो रुपयों का ढेर लगा दूंगा उनके सामने तो खुश हो जाएंगे। पैसे उनके पांव पर रखते हुए कहूंगा, अब घर बार का बोझ सब मेरा है, आप छुट्टी कीजिए। क्या बात है रामलखन, तुम रो क्यों रहे हो? बाबूजी ने कहा है ये सब देखने को। क्या मतलब? नहीं 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 रामलखन, यही दरिया पे कपड़े मिले थे उनके। बाबूजी, धीरज रखो छोटे बाबू, धीरज रखो। कितना कुछ किया मेरे लिए बाबूजी ने। आज जब मेरा वक्त आया तो मैं बदकिस्मत। होने की बात है छोटे बाबू, हौसला रखो। तुम हिम्मत हार दोगे तो बहू जी और मुन्नी बिटिया का क्या होगा? तुम ही तो सहारे हो उनके। चलो उठो, घर चलो छोटे बाबू, उठो, हिम्मत रखो। मुन्नी, मुन्नी, मदन, तू आ गया बेटा? हाँ माँ। तू आ गया? मेरा राम, तू धन्य है भगवान। मैं तो जानती थी जिस दिन तेरी मूर्ति घर आएगी मेरे भाग भी लौट आएंगे। तेरे पीछे हमने बड़ा दुख पाया बेटा, तेरे बाबूजी। मैं जानता हूं माँ, रामलखन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर ये देवता भी मुझे सहारा न देता तो मैं तो मुन्नी को लेकर कहीं डूब मरने जा रही थी। राम 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 राम, ये आप क्या कह रही हैं बाबूजी? नहीं नहीं रामलखन, तुम्हारे हम लोगों पर बहुत एहसान है। माँ, मैंने तो जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पाया, सिर्फ इसी की बदौलत है। अब तू चिंता मत कर माँ, तेरा बेटा आ गया है, कमाऊ बनकर आया है, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। और हाँ, परसों भैया दूज है, मैं शीला से ही मिलाता हूँ। माँ भैया मेरे लिए कितना अच्छा पराग है। चाचा देखो कितना अच्छा पराग है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटे बाबू पहले मुंह हाथ धो लो, बहुत थक गए होगे। चलो। हाँ बेटा चलो। अरे ये तो भैया मालूम होते हैं। भैया! शीला, तुमने मुझे बिना देखे कैसे पहचान लिया? वाह, पहचानती कैसे नहीं? ऐसे पत्ते जैसे हाथ और किसके हो सकते हैं? अच्छा, तो हमारे जीजा जी के हाथ कमल के फूल जैसे होंगे। चलो तो। कैसे हैं हमारे जीजा जी? अच्छे तो हैं? दफ्तर गए हैं। तो मैं कौन सी जल्दी में हूँ, शाम को मिल लूंगा। भैया, आज सुबह से मेरी बाई आंख पड़ गई थी, मैंने सोचा आज जरूर कोई अच्छी बात होगी। तो फिर कुछ हुआ? भैया दूज के दिन तुम आ गए, इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैं भी तिलक लाती हूँ। ले ले। याद है, उस वक्त मुझे पिताजी की डांट बुरी लगती थी, लेकिन आज उसी डांट के लिए दिल तरस रहा है। उन्हें तो सब कुछ मालूम हो चुका होगा। शीला, तेरे साथ बर्ताव तो ठीक है ना इनका? ये सब तो बहुत अच्छे हैं। मैं अभागिन हूँ, अगर मैं ना होती तो पिताजी को ऐसा क्यों करना पड़ता? नहीं नहीं शीला, ये सब कसूर मेरा है। वक्त आने पर न मैं बाप के लिए बेटे का फर्ज अदा कर सका और न बहन के लिए भाई का। भैया ऐसी बातें मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरा भैया जुग जुग जिए, फले फूले और वो जिंदगी में इतना बड़ा हो कि
कि आसमान का सितारा बन के चमके। बहू, ये क्या कर रही है? मैं पूछती हूँ, इसे अंदर किसने आने दिया? जो हो चुका है वो क्या कुछ कम है? 1000 दफा कह चुकी हूँ, अगर इस घर में रहना है तो समझ लीजिए सब तेरे लिए मर चुके। माँ जी, भगवान के लिए आज के दिन ऐसा मत कहिए। इतने दिनों बाद भैया आए हैं, इनका अपमान तो मत कीजिए। जिन्हें मान अपमान का ख्याल होता है वो धोबियों का काम नहीं करते, वो चोरियां नहीं करते। भैया क्या आंखें निकाल रहा है? इतने दिन तक तेरी बहन को घर में रखे हुए हैं, ये क्या कुछ कम है? और ऊपर से हमें ये याद दिलाने आया है कि हमारा रिश्ता तेरे जैसे नीच लोगों के साथ है। माँ जी, मेरे खानदान की इज्जत के बारे में आया इज्जत वाला, ज्यादा इज्जत का ख्याल है तो निकल जाए यहाँ से। भैया, मुझसे सब नहीं सहा जाता। अगर तेरे दिल में भैया के लिए इतना ही दर्द है तो तू भी जा सकती है इसके साथ। इस घर में रहना है तो याद है, इन लोगों का रिश्ता हमेशा के लिए भूलना होगा। भैया। हाँ शीला, माँ जी ठीक कहती है। तू मेरी बहन बाद में है, सबसे पहले तू इस घर की बहू है। जा, जा अंदर जा, जा। माँ जी, शीला की बात का बुरा मत मानना। वो बच्ची है, गलती मेरी है जो मैं यहाँ चला आया। क्यों बेटा, मिलाया अपनी बहन से? हाँ माँ। कैसी थी मेरी लाडो? बहुत ही खुश थी। अच्छा? हाँ, उसके सास ससुर तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने मेरी बड़ी खातिर की। शुक्र है भगवान तेरा, कम से कम मेरी बेटी तो खुश है अपने घर में। तूने कितने अच्छे लोगों से हमारा रिश्ता जोड़ा। हाँ माँ, दुनिया में ऐसे संबंधी बड़ी किस्मत से मिलते हैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है मदन बेटा कि धनीराम जैसा ईमानदार आदमी, जिसने अपनी 20 साल की सर्विस में एक पाई इधर से उधर नहीं होने दी, वो 5000 रुपए का गबन करे। हो सकता है बैंक जाते हुए रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये तो भगवान ही जानता है प्रेसिडेंट साहब। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये पब्लिक का पैसा है और इसीलिए मैं इसे लौटा रहा हूं, ताकि मेरे स्वर्गीय बाप के नाम पर कोई दाग ना आने पाए। काश आज वो जिंदा होते। मदन, जिस बाप का बेटा तुम जैसा हो वो मरा नहीं, जिंदा है। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छा। कहिए विलायती राम जी, आज इधर गए थे? अरे भाई वो अपने दीवान कुलवंत राय जी है ना, आज उनकी लड़की की शादी है। अच्छा मिलिएगा जरूर। भैया। अरे बैठ भी। माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज ही शाम की बस से चले जाएंगे। आज ही? हाँ माँ। राम लगन, तुम भी तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी क्या है छोटे बाबू? जल्दी ही की बात है। अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। वही गलियां, वही बाजार जो कभी मुझे अच्छे लगते थे, अब काटने को दौड़ते हैं।